हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीषा। तो मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5 बना रही हूँ। इससे पहले हमने पार्ट 1 से 4 तक करा रखी हूँ। अगर वो आप नहीं देखें तो जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बिल्कुल ईजी से समझाए हुए हैं। अगर आप वो सारे पार्ट देखते हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। अगर ये चैप्टर सॉल्व करने के बाद जो वीडियो बना रहे उस ट्रिक से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे या फिर RS अग्रवाल आप सॉल्व करेंगे तो आप सेकेंडों में उसे सॉल्व कर लेंगे। तो वो ज़रूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 5 है। इसलिए बहुत लंबा चैप्टर है तो इसीलिए इसमें 6-7 पार्ट भी बन सकता है। जितना भी होगा कि ऐसा क्वेश्चन एक भी ना रहे कि आपके एग्जाम में ऐसा है और आप ना सॉल्व कर पाए। कोशिश मैं यही करूँगी कि सारे टाइप का क्वेश्चंस आपका इसमें हो जाए कि आप जब भी RS अग्रवाल या कोई सा भी बुक सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा और कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और एग्जाम में जब भी चाहे तो आप एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट अगर आप क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं तो लिख लें। पहले मैं एक बार क्वेश्चंस दिखा दे रही हूँ पूरा। इसमें पूरा 11 क्वेश्चंस है। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। फर्स्ट क्वेश्चन है तीन संख्या है, उसका अनुपात है 3:2:5 के अनुपात में उनके वर्गों का योगफल इतना है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है वो निकालें। तो सबसे छोटी संख्या वही होगी जिसका अनुपात छोटा है। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, तो ये 2 है, इसका अनुपात सबसे छोटा है तो ये छोटी संख्या हो गई। तो हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार ही चलना है। 3 संख्या है तो हम वो संख्या को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो आप x मानेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन में इतना टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो हम x मानेंगे तो आपका वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट अपनाना चाहती हैं कि हम इसका आंसर सेकेंड में दे दें तो आपको ये फॉलो करना होगा, तब जाके आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक ही अपनाएं। तो मानते हैं तो उसका ये हो जाएगा, इसके वर्गों का अनुपात है तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x² प्लस 5x², ठीक है, बराबर में 1862, ठीक है। इस सब का स्क्वायर कर लेंगे और आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38x² इक्वल टू हो जाएगा 1862। इससे ये कट जाएगा 49 में। आप काट के देख लें, x इधर स्क्वायर है तो इधर आके रूट में हो जाएगा, √49। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या, सबसे छोटी संख्या कौन होगी जिसका अनुपात सबसे छोटा है। तो यहाँ पे 3 अनुपात है, 2 अनुपात है, 5 है, तो 2 अनुपात है, इसीलिए छोटी संख्या 2 हो जाएगा। तो ये 14 हो जाएगा इसका आंसर। टू नंबर क्वेश्चन, किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी में किराया का अनुपात है 4:1 है तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है, ठीक है। यदि कुल किराया 11,000 के रुपया में एकत्रित हुए तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि होगी। 2 स्टेशन है, ठीक है, 2 स्टेशनों के बीच में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की एक ट्रेन है। इसमें किराए का अनुपात है 4:1 है तथा प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 है, ठीक है। ये दोनों मिला के हमें 11,000 किराया एकत्रित होता है। तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कितना किराया एकत्रित हुआ है हमें वो निकालना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, जो हमारा दिया हुआ है सबसे पहले वही लिखेंगे। तो इसमें फर्स्ट लिख देते हैं सेकेंड, फर्स्ट अनुपात। तो इसमें
किराया कितना है वो लिखना है, ठीक है। किराया का अनुपात है 4:1। यात्री का अनुपात कितना है 1:40, ठीक है। तो हमें किराया क्या होगा, जो हमें एकत्रित राशि होगा उसको हम इस दोनों से गुना कर देंगे, ठीक है। तभी तो हमें जो एकत्रित राशि है वो पता चलेगा कितना। इसमें 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस कर देंगे, ठीक है। किराए का अनुपात और ये है यात्री का, जब हम दोनों किराए और यात्री के अनुपात को हम गुना कर देंगे उससे जो हमारे पास एकत्रित रुपया है वो हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पे टोटल दिया हुआ है और प्लस में ऐड दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 44 बराबर हो जाएगा 1100। और इसे आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 बराबर आ जाएगा 250, ठीक है। तो हमें फर्स्ट श्रेणी से कितने किराए प्राप्त हुआ ये हमें निकालना। तो फर्स्ट श्रेणी का किराए का अनुपात कितना है 4, 1 अनुपात बराबर 2.5 है। तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा इसका आंसर। 3rd नंबर क्वेश्चन, 2430 रुपये को 3 व्यक्तियों में इस तरह से वितरित किया गया है कि उनके अंशों को 5, 10 एवं 15 द्वारा क्रमशः हस्तांतरित किया जाए तो उसे प्राप्त, यानी एक को 5 रुपये का मिलेगा, दूसरे को 10, 15 का मिलेगा, किराया मतलब उस तीनों में बांटा जाए तो अवशेष का अनुपात मतलब जो बच जाएगा वो होगा 3:4:5 हो जाएगा, ठीक है। सी का अंश क्या है वो हमें निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A अनुपात B अनुपात C लिखना पड़ेगा। इसका शेष कितना है वो लिखेंगे 3:4:5, ठीक है। और जो उसे मिलेगा उसे हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। 3x उसका 3 अनुपात होगा और इसे मिलना कितना है 5 का मिलेगा। इसे 1 को 5 का मिलेगा प्लस हो जाएगा 4x, 4 का अनुपात है इसका 10 प्लस कर देंगे 5x प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2430 रुपया को हमें बांटना है ना। और आप इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 30 2430। तो x बराबर आपका आ जाएगा 200 रुपया, यहाँ x बराबर 200 आ जाएगा। तो हमें निकालना कितना किसका है c का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है इसका अनुपात, तो c बराबर लिख देंगे 2 × 500 सॉरी 200, यहाँ 200 हमने निकाले हैं ना, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 500 होगा, काट के आप देख लेना, कटेगा तो 500 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा और उसका क्या है, उसके बाद 15 रुपया जो बच गया वो भी ऐड करना पड़ेगा, 15 हो जाएगा। और इसे आप जोड़ेंगे तो 1015 इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल 54 है। उन संख्या का योगफल उनके अंतरों की अपेक्षा 12 अधिक है, तो बड़ी एवं छोटी संख्या में क्या अनुपात है वो मिले। 2 संख्या का अनुपात दिया हुआ है तथा उन संख्याओं का योगफल उनके अंतरों की अपेक्षा, उन संख्याओं का योग जो है उसके अंतरों की अपेक्षा 12 अधिक है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या में क्या अनुपात है ये निकालना है। तो गुणनफल दिया हुआ है तो x 1 को y मानते हैं तो ये हो जाएगा 54, उसके योग x प्लस y का माइनस करना है, उसके बाद अंतरों से कितना उसका योग उसके अंतरों से 12 अधिक है तो इसे हम घटा देंगे, उसका योग माइनस उसका घटा देंगे 12 हो जाएगा। यहाँ 2y हो जाएगा, y बराबर 12 हो जाएगा, 2y बराबर 12 हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा। और x बराबर यहाँ पे अगर x निकालना तो यहाँ अगर y की वैल्यू रखेंगे तो इधर गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, 9 × 54 तो 9 हो जाएगा। तो x बट्टे y बट्टे x बट्टे y निकालना है। 9 अनुपात x की वैल्यू हमने 9 निकाली, y की 6, तो इसका हो जाएगा 3:2, यही हो जाएगा आंसर। 5 नंबर देखते हैं।
फाइव नंबर है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी एवं सी के खर्चों का अनुपात 8:5:2 के अनुपात में। यदि सी 2000 खर्च करता है और बी 700 बचाता है तो ए का बचत कितना है वो निकाल। यहाँ पे ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ है, सी के बारे में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तीनों के बारे में जो है दिया हुआ है जो उतना खर्च करता है उसका अनुपात, ठीक है। और यहाँ पे उसका खर्च यहाँ पे आय का है और यहाँ पे खर्च का दिया हुआ है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। इसका कितना है 8 है और इसका 5 है, ठीक है, और इसका सी है। और दूसरे में दिया हुआ है ए अनुपात बी दिया हुआ है। इसका अनुपात दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है आय। यहाँ पे हमें एक चीज़ से यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे दिया हुआ है सी 2000 रुपया खर्च करता है और यहाँ पे खर्च का अनुपात दिया हुआ है, तो इसके सामने हम लिख सकते हैं ये 2 है, तो ये इसके सामने हम लिख सकते हैं 2000, ठीक है। तो 2000 से हम इसको क्या करेंगे, तो 1% बराबर कितना होगा 1000 हो जाएगा। इस तरह से हम इस तीनों का निकाल लेंगे, इसमें भी 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 और इसमें भी 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8000, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है खर्च, यहाँ पे हमारा खर्च निकल गया है, ठीक है, ये खर्च निकल गया। उसके बाद हमें बी के बारे में 700 रुपया बचाता है, 5000 खर्च करता है और 700 रुपया बचा रहता है, तो उससे में हम 700 जोड़ देंगे तो 5700 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आय, ए और बी का आय का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो ये है 5700, ठीक है, बी का है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसे भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 1900, ठीक है, 19 दिया 57, तो ये हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 1900। इसमें भी हम बी का भी इस 19 से हम गुना कर देंगे तो इसका आ जाएगा आपका 19 × 5 = 95, 9500 रुपया इसका आ गया। और इसमें पूछ क्या रहा है, तो ए की बचत कितनी है, ए की बचत कितनी है वो हमें निकालना है। यहाँ से हम निकालेंगे, जब एक ये क्या है आय है, ये आय है और ये खर्च है, तो ए की बचत हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आय में से खर्च घटा देंगे, आय माइनस खर्च। तो क्या करेंगे हम 9500 में से 8000 घटा 9500 में से 8000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1500, इसका बचत हो जाएगा। यही हो गया आंसर। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपका आंसर आप सेकेंडों में दे सकते हैं। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, एक बार ना समझे तो 2-3 बार पढ़े, उसके बाद आंसर पे सर। और मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, उतना कम टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिस पे भी ध्यान दें। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं आप उसके बाद क्वेश्चन से लिखें और 1-2 बार जितनी बार समझ में ना तब तक प्रैक्टिस करें बिल्कुल भी। अगर वीडियो स्किप करके देखते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, शुरू से एंड तक देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक स्टेप भी नहीं समझ पा रहे तो आपका पूरा क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, टाइम भी वेस्ट होगा। इसीलिए बिना स्किप किए हुए देखें क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन का योग 2100 है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी 70% खर्च करता है। यदि उनके बचत में
4:3 का अनुपात है हो तो ए का वेतन हमें निकालना है। 6 नंबर क्वेश्चन बचत, ठीक है। उसमें दिया हुआ है ए कितना खर्च करता है, 80% वो खर्च कर देता है, तो 20% उसका बचेगा। बी कितना करता है, 70%, तो 30% उसका बचेगा। तो इसका अनुपात दिया हुआ है 4:3, ठीक है। इससे ये कट जाएगा 2, तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों का वेतन का योग कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ। तो हमें निकालना किसका है, हमें ए का निकालना है। तो ए के निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × 2100 हो जाएगा, और बट्टे में हम 3 कर देंगे, तो ये आप 7 या 21, ये हो जाएगा 700, और उसके बाद 7 दूनी 1400 हो जाएगा, ये इसका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करता है, यानी दोनों करता है, ना कि दोनों मिला के। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे हम अक्सर गलती कर जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दोनों बचत करता है, तो यानी ए भी 200 रुपया बचत करता है और बी भी। अगर यहाँ पर ऐसा रहता है दोनों मिलाकर 200 रुपया बचत करता है, तो फिर हम ऐड करते हैं, इस स्थिति में अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ए है और बी है, ठीक है। 3:2 है, उसके बाद 5:3 है। ये आय है और ये व्यय है। तो अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ जो बी है आय से ज़्यादा व्यय कैसे करता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितना अंतर 3 - 2 1 आ जाएगा, 5 - 2 करने पे यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। इसके अंतर में समान होना चाहिए। अगर इसके घटाने के बाद अगर नहीं आता है समान, तो वो जो हमारा है वो गलत दिया हुआ। जैसे इसके आय में कितना घटाएंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें 1 नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या देखिए 3 - 2 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, लेकिन इसके अंतर समान नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो समान आ जाएगा। इसको हम इसे हम काट देंगे, जो नया होगा वो हमारा हो जाएगा, इसके बाद 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। देखिए आप घटाइए तो अंतर समान हो गया, और बी का इनकम ज़्यादा है, रेशियो ज़्यादा है इनकम का, और व्यय का कम है। तो ये भी आप सोच सकते हैं, अगर जहाँ पे भी आपका दोनों रहेगा तो इस टाइप का सिचुएशन आएगा, तो आप ऐसे ज़रूर करें, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाए। या फिर खुद सोचिए, यहाँ पे आय का जो अनुपात है वो कम है, लेकिन व्यय का ज़्यादा है। तो अधिकांशतः तो यही होता है, व्यय जितना आय करता है उससे लोग कम ही खर्च करता है। तो इस बात पे अभी आप ध्यान रखें। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो इस दोनों को घटा देंगे, इस दोनों को घटा देंगे, और इसके जो इसका आएगा इससे गुना कर देंगे, और जो ऊपर वाले का आएगा नीचे वाले से गुना कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 1:1 हो जाएगा। दोनों अलग अलग बचत करता है, कितना 200 रुपया करता है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो ए का हमें निकालना है, ए का आय निकालना है, तो ए का कितना है 6 हो गया, 6:1, 1:12 है, सॉरी 1:200 है, तो 6 कितना हो जाएगा, इससे 200 से गुना कर देंगे तो 1200 हो जाएगा इसका आय। ये ना आय है, इसके आय के अनुपात है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए कि दूसरी संख्या स्वयं का 15/6 हो जाए, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या में
हाँ, अनुपात क्या है वो हमें निकालना है। किसी संख्या का इतना जोड़ा जाए, तो आप यहाँ जोड़े के बदले में यह गुना कर दे। किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो हम यहाँ पे मानते हैं एक संख्या x है, ठीक है, दूसरी संख्या हम y मानेंगे। तो 30% इसका जोड़ना है, गुना करना है इसमें पहली संख्या में, तो 30/100 हो जाएगा, प्लस y कर देंगे तो वह स्वयं की संख्या का कितना हो जाएगा, 15/6 हो जाएगा, y इंटू 15/6। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा आपका, 0 से ये 0 कट गया तो इंटू 10 हो जाएगा, और y हम कॉमन ले लेंगे, 15/6 माइनस 1 हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम इधर कर लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद x इंटू ये हो जाएगा y इंटू, आप ये करेंगे तो खुद आपका आ जाएगा 9 6 15/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, और ये 2 से, ये 3 से, ये 3 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। x अनुपात y कितना हो जाएगा, 5:1, यानी 5/1, 5:1 हो जाएगा इसका आंसर 5:1 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, एक समूह में 36 विद्यार्थी है जिसमें लड़के तथा लड़कियों 3:1 के अनुपात में है। कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित की जाए जिससे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बॉय एंड गर्ल, ठीक है, 3:1 है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 बराबर 36, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें गुना करना है 9 से, तो ये हो जाएगा 9 × 27:9। तो हमें लड़कियों की संख्या बढ़ानी है, सत्ताईस, तो हमें नहीं पता है कितना बढ़ाना है, तो हम उसे x मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फिर इसका अनुपात, 9:5 हो जाएगा। अब जो काटने वाला है उसे काट लें, 9 × 27, 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 15 बराबर 9 + x, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 6, तो 6 लड़कियों की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो उसका अनुपात 9:5 हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में विकर्ण है, इसका 20 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजा का अनुपात इतना है, तो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले उस दोनों ही भुजाओं की अनुपात दिया हुआ है, ना कि भुजा दिया हुआ, 4:3 भुजा के अनुपात है, ये है 20। तो हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, हमने लंबाई को x मान लिए, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 3x², ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 4x, लंब और आधार कितना आ जाएगा, 4x एक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसका 16, और दूसरी भुजा है 3x, तो आ जाएगा 12, ठीक है। और ये एक हम नोट लिखाते हैं, वो आप लिखिए, नोट में है, यदि किसी त्रिभुज में भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हो तो वह त्रिभुज निश्चित रूप से समकोण होती है, परंतु हर समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 3:4:5 नहीं होती है। तो आप सेकेंड, अगर इस अनुपात में है तो आप ऐसे बना सकते हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं, 3:4:5 के अनुपात में हो तो वो निश्चित रूप से समकोण होगा,
लेकिन हर समकोण त्रिभुज का अनुपात ये है, ये नहीं हो सकता, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 3:4:5 है, ठीक है। इसे हमें पता है कि जितने अनुपात में ये बढ़ेगा, इसका कर्ण बढ़ेगा, उतना में इसका लंब और आधार बढ़ेगा, ठीक है। तो 20 है तो कितने गुना ज़्यादा है, 4, तो इस सब में हम 4 से गुना कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। आप सेकेंड मेथड से ऐसे बना सकते हैं, ये नोट याद करके। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि A/B = है 7:4 है तो हमें 5A-6B अनुपात 3A + 11B ज्ञात करना है। तो ये सिंपल है, A बराबर हमारा हो जाएगा 7 और B बराबर हो जाएगा 4। तो आप गुना कर दे 5 × 7 - 6 × 4 अनुपात हो जाएगा 3 × 7 + 11 × 4, ठीक है। तो अब इसे घटा के देख ले गुना करके, तो 11 अनुपात 65 हो जाएगा आंसर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।